ये कहते हैं कि पृथ्वी पर तो इतना बढ़िया युग चला हुआ था उस समय कि आचार्यों के आश्रम में हजारों हजारों विद्यार्थी शिक्षा लिया करते थे। आचार्यों का बड़ा बोलबाला था, सारी प्रजा बड़ा सम्मान किया करती थी और जैसा वो प्रजा को हुक्म देते वैसी पालना बड़े भाव से श्रद्धा से सारी प्रजा किया करती थी। कोई प्रजा के विरुद्ध कोई नियम बनता तो ऋषि लोग इकट्ठा होकर ये संदेश भिजवा दिया करते कि राजन ये नियम सही नहीं है, प्रजा के लिए इसको बदला जाए। सारी प्रजा ऋषियों का कहा मानती थी, उनका सम्मान करती थी। तो प्रजा के दबाव में ऋषियों का दबाव मानकर वे नियम भी बदलने पड़ा करते थे। कुछ राजा ऋषियों से ईर्ष्या करने लग गए। निवला बे बामणा ने खा दिया, चोट बता बता गए, सारा देश भगा दिया, मारी को मानता है कौन है। और ऋषियों की इतनी हिम्मत होगी कि राजाओं पर भी अंकुश लगाने की चेष्टा करते हैं कि ये नियम बदलो, फलाना नियम बदलो। और उन जो राजा ऋषियों के विरोधी हुए 21 राजा थे, वे 21 बार का जिक्र आता है, बार बार लेख क्या कहता है, जो ऋषियों के विरोधी राजा थे वे 21 राजाओं की टोली बन गई। और उनका जो सरदार था उसका नाम था संसराबाऊ। और संसराबाऊ और जमदग्नि की आपस में खिंचरी थी। वो आश्रम बना हुआ है, संसराबाऊ फिर भुगवा दे, ओ फिर बना ले, फिर भुगवा दे। गौ चोरी कर ली। जो गुरुकुल में विद्यार्थी रहा करते भोजन तक के भी लाले पड़ गए थे। और गणा के जिक्र है, जिस दिन जन्म हुआ इस शख्सियत का, इस परमात्मा के अंश का, उस दिन भी आश्रम जलने लग रहा था। न्यू देख लो, जिस बच्चे ने आंख खोल लियो उस टाइम उसकी आंखों के सामने हिंसा थी और वो हिंसा को देखते देखते ही बड़ा हुआ था। उसकी उम्र 7-8 साल हुई, उसकी पूजा होनी थी। और एक दिन वो फिर रेणुका से जमदग्नि महाराज ने पूछा, निवला तेरा राम कहाँ गया, उसकी पूजा होनी है। निवली महाराज जंगल में बढ़िया रहे थे और मन बेरा नहीं सारे दिन की करे थे। और उस राम को तलाश करने के लिए खुद जमदग्नि महाराज जब जंगल में गए, जाकर देखा तो छोटा सा बालक है और तीर के निशाने पकाओ है। वो निवला बेटा राम क्या करता है? निवला पिताजी ये शस्त्रों की शिक्षा मेरे को आप सिखा दो। निवला ये बकवास बंद कर, किसने सिखाया तेरे को? अरे ब्राह्मण है, शास्त्र का ज्ञान ले, शास्त्र का प्रचार करे। निवला नहीं, तेरी सुहा सुहा में मन कोई ज्ञान नहीं आ रहा। रोज बैठाओ से सुहा 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 सुहा, कोई चीज नहीं लग रहा बापू। और शस्त्र सिखा दे। निवला नहीं, शास्त्र सिखाऊंगा। निवला नहीं सिखाऊंगा कि तो और सीख लूंगा, तेरे आश्रम में तो ही रख ली। अरे यो लिखड़िया वहीं से निकल पड़ा गुरु की तलाश में। कहां पहुंचा? कैलाश पर्वत पे। किसको गुरु धारण किया? खुद शंकर भगवान को। एक भजन यहीं से क्या लिखा है? कैलाश के ऊपर आप हरि जब आए, शिव शंकर स्वागत में आगे पाए। देवताओं ने हंस के फूल बगाए, कैलाश के ऊपर आप हरि जब आए, शिव शंकर स्वागत में आके पाए। देवताओं ने हंस के फूल बगाए, कैलाश के ऊपर आप हरि जब आए, शिव शंकर स्वागत में आके पाए। देवताओं ने हंस के फूल बगाए, कैलाश के ऊपर आप हरि जब आए, उड़े शिव शंकर स्वागत में आके पाए। और देवताओं ने हंस के फूल बगाए। असल में बीमारी क्या है? आदमी है हद में और परमात्मा है बेहद में। और हद से बेहद का अंदाजा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये तो जब को
ज्ञान कर काम का बड़ा पड़का हो है, कोई साध को तोड़ने वाला आदमी और बेहद में साझा कर सकता हो, उसका समझ में होते अरना तो छठा अवतार है परशुराम जी का। इस तो 5 और हो लिए, 5 और हो लिए इसे अवतार जिसे लेख मिला है क्या रहना कुछ न ब्रह्मा का इतना तप कर दिया, नहीं बोला मांग ले के मांगा है, नहीं बोला अमर करते, नहीं बोला मेरे हाथ में नहीं और कुछ मांग, नहीं बोला तो और कुछ मांगूंगा देना पड़ेगा, नहीं बोला दे दूंगा, नहीं बोला तीसरा वरदान दे दे महाराज, बोला बोल किसा, ना धरती में मरू, ना आकाश में मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना मनुष्य त मरू, ना पशु त मरू, ना अस्त्र त मरू, ना शस्त्र त मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना घर में मरू, ना बाहर मरू, ना धरती आसमान में मरू, ना 12 महीने में मरू, ना। ब्रह्मा जी मुस्कुरा के नहीं बोला और चतुराई करके के मरे भी हो तो, नहीं बोला ना यो ये वरदान दे दे, नहीं बोला तथास्तु, कसर तो नहीं छोटी पर वो जब मारा नहीं मारा, ना दिन था ना रात थी, दिन छपा था, वो मारा जब ना घर था ना बाहर था, देड़िया में वो मरिया जब ना धरती में था ना आकाश में गोड्या में, वो मरिया जब ना 12 महीने थे 13वां महीना लोंद का बना दिया। वो जिस ना अस्त्र ने मारा ना शस्त्र ने, वो मानस ने मारा ना पशु ने, नरसिंह बन गया 2 पाया का शेर, आधा शेर आधा मानस। बोल विष्णु भगवान की जय हो। उसकी क्या अंदाजा होगा, क्या कहा है? हरी माया है अपरंपार जी, सत्य सत्ता सही सरकार जी, भक्तों का उतारो भार जी, या छठा राम अवतार जी, अवतार जी, कच्छ पर हर रूप लिया धार, दुष्ट दिया नरसिंह बन के मारे, रूप लिया धार, दुष्ट दिया नरसिंह बन के मारे, रूप लिया धार, दुष्ट दिया नरसिंह बन के मारे, शेर बन दाए महीना तेरा आप बनाए, देवताओं ने हंस के फूल बगा, देवताओं ने हंस के फूल बगा, सारा हो गया, अरे बैठे बैठे दीजे का सहारा हो गया, सारा हो गया, अरे बैठे बैठे दीजे का सहारा हो गया। ये मनवीर भाई काफी नाम पहले 200 रुपए का पुरस्कार और देते हैं, धन्यवाद। राजकुमार सरपंच साहब 1100 रुपए का पुरस्कार भजन पर देते हैं, जोरदार तालियां, भगवान आपकी मनसा पूरी करे, धन्यवाद। त्रिलोक शर्मा जी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। थारी महिमा है अपरंपार जी, सत्ता सही सरकार जी, भक्तों का उतारो बार जी, लिया छठा राम अवतार जी, मचकछ बड़ा रूप लिया धार, दुष्ट दिया नरसिंह बन का मार, शेर बन दाए, और बिला लोंद महीना तेरा बनाए। जब कैलाश पर पहुंचा तो शंकर भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। क्या दंडवत प्रणाम मेरा शंभू को
जगत में मछली आकार कौन बचाए। बोला ज्ञान गुरु का तो चिल्ला रंग दर्शाए। हे महादेव आपको गुरु दान करने आया हूँ। ने बोला मेरे को भी पात्र की जरूरत है और तू ही वो पात्र है। यही कैलाश पर रख के अपना शिष्य बना के कहते हैं शंकर भगवान ने रघुवंशी उस राम को पशुपताश की शिक्षा कैलाश पर दी। 10 वर्ष तक उसका अभ्यास कराया। क्या कहानी है। रघुवंशी राम कैलाश पर रहा। कैसा आनंद था कैलाश का, कैसा आनंद था गुरुधाम का। सुत्थी क्या महिमा सुनाऊं गुरुधाम की, ना उत्तरे खुमारी गुरु नाम की। पाक भूमि बनाई गुरुनाम की, समदग्नि के पुत्र गुरु राम की। गुरु राम की पढ़े पढ़ावे राम चढ़ाई चढ़े चढ़ावे राम। पढ़ाई पढ़ा पढ़ावे राम चढ़ाई चढ़े चढ़ावे। पढ़ाई पढ़ा पढ़ावे राम चढ़ाई चढ़े चढ़ावे राम। कौन गिराए दास सुमर कर तार सभा में गाए। देवताओं ने हंस के फूल भगा। देवताओं ने हंस के फूल भगा। बोल भगवान परशुराम की जय हो। चाचा कृष्ण जी 100 रुपए का पुरस्कार दिया, बार बार प्रणाम, और 100 रुपए का नाम दिया, धन्यवाद।